आज मुझे आप प्रधानमंत्री बनाओ, मैं कल हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दूंगा। ऐसा किसने कह दिया? राजभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य भाषा है हिंदी। और ये एक नदी की तरह है जिसमें सब कुछ समाहित है। इंटरनेट को क्या बोलते हैं? नेटवर्क। चाइना की राष्ट्रभाषा है चाइनीज़, अमेरिका की राष्ट्रभाषा है इंग्लिश। लेकिन हिंदुस्तान, भारत एक ऐसा देश है जहाँ की राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं। लोग मानते हैं कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी ही है, लेकिन हिंदी हमारी राजभाषा है। लोगों को पता नहीं है कि हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। आज है हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत हुई 14 सितंबर 1953 से। तो आज हम सीपी आए हैं। यहाँ हम आज लोगों से जानेंगे कि उन्हें राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में कितनी जानकारी है। आइए सर, आज हिंदी दिवस है। राष्ट्रभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी। और राजभाषा? राजभाषा भी हिंदी है। सर, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। अच्छा, कौन सी है? कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदुस्तान देखो, में। राष्ट्रभाषा अभी नहीं है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्वतंत्रता है कि आप कर सकते हो बात। जी, तो राष्ट्रभाषा हमारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी हो नहीं पाएगी। वो आपको पता है कि राजनीति ऐसी चीज़ है जो होने नहीं देगी। राजनीति की वजह से नहीं हो रही है। हाँ, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? जब सरकार जो सरकार सत्ता में बैठी है वो कुछ भी कर सकती है अगर चाहे तो हो सकती है। आज मुझे आप प्रधानमंत्री बनाओ, मैं कल हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दूंगा। पर सर, भारत में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो उन पे हिंदी थोपी जाएगी तो ये तो सही नहीं होगा ना? थोपी तो इंग्लिश भी जा रही है इंडिया में, नहीं थोपी जा रही है। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में वो थोपी नहीं जा रही है। बच्चा को पता ही नहीं है कि बहुत दिन बाद पता चलता है कि इंग्लिश मीडियम है, स्कूल है ये, है ना? तो इंग्लिश भी थोपी जा रही है इंडिया में। तो हिंदी मीडियम स्कूल भी है, वहाँ पढ़ाइए बच्चों को। अगर इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाना है। हिंदी मीडियम स्कूलों की हालत आप देख रहे हो, सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं। खुद सरकार नहीं चाहती कि तो इसका मतलब हिंदी लैंग्वेज ऐसी ही है जब हिंदी मीडियम स्कूल ही ऐसे हैं। भारत में सरकार भी कहीं ना कहीं जो बड़े प्राइवेट सेक्टर के ग्रुप हैं उनके दबाव में काम करती है, और बड़े बड़े जो स्कूल हैं वो बड़े बड़े ग्रुपों के हैं। तो सरकार भी यदि चाहे तो जो सरकारी स्कूल हैं उन्हें बेटर नहीं बना सकती, लेकिन खुद नहीं बनाना चाहते क्योंकि पैसा तो उनसे मिलता है ना चुनाव में, तो उनको बेनिफिट पहुंचाएंगे ना। तो आप समझ सकते हो। हिंदी ना भाषा, देखिए मेरा मानना है बड़ी जीवंत चीज़ होती है, और ये एक नदी की तरह है जिसमें सब कुछ समाहित है। तो हमारी हिंदी ऐसी है जिसमें कुछ उर्दू के शब्द ही हैं, इंग्लिश के, अंग्रेज़ी के शब्द भी हैं। तो बहुत सारी भाषाओं को हमने अपनाया है, समावेश है। ये हमारे कल्चर को, हमारे संस्कार को, हमारी जीवन शैली को दिखाता है। आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा, पहले ये बताइए। हमारी राजभाषा। और राष्ट्रभाषा क्या है? राजभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी है। और राजभाषा? लाइक रीजन्स में वैरी कर रही है ना लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज लाइक इन डॉक्यूमेंट्स। इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है मैम। इट्स एक्चुअली बाइलिंगुअल दीस डेज। तो मैम, आप हिंदी में, जैसे हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदी, आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या नहीं? क्या कहना चाहेंगे आप? होनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग इंग्लिश सबको नहीं आती और सब प्रेफर नहीं करते बोलना। दे हेजिटेट, उनको बहुत हेजिटेट यू नो हिंदी में बहुत झिझक होती है। तो हिंदी उनको बोलनी चाहिए और सब कंफर्टेबली अपने आप को एक्सप्रेस करें। दैट शुड बी द पॉइंट। तो सब अपने आप को आप कुछ बोलना चाहेंगे? हिंदी में ही, बिकॉज क्योंकि हमारा हिंदी समथिंग जो हमारे लिए हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का सबसे इजी वो है, रास्ता है, साधन। तो हिंदी शुड बी प्रेफरेबल। वर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी में? शब्द। ओके। और मैसेज? संदेश। और लेटर? पत्र। ओके। और रीज़न? मोबाइल को क्या बोलते हैं? फोन नहीं बोलते मैम। मूवी को क्या बोलते हैं? मूवी? पिक्चर नहीं बोलते। फिल्म भी नहीं बोलते। और इंटरनेट को क्या बोलते हैं?
नेटवर्क। नेटवर्क नहीं बोलते, इसे बोलते हैं अंतर्जाल। ओके, अभी कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर, कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर। संगणक। तो हिंदी दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? हिंदी दिवस पे क्या है, बस नाम का है। हिंदी दिवस पे आजकल आप देख रहे हो, हिंदी अगर ठीक से कोई बोलने लगे ना तो कहते हैं क्या घटिया आदमी है, कौन से गंवार आदमी, कहाँ से चला आया। तो प्रॉब्लम यही है कि हम लोग मनाते तो हैं हिंदी दिवस, लेकिन हम उस पर परवाह नहीं करते कि हाँ हिंदी दिवस है तो कम से कम आज से हम हिंदी में बात करना शुरू करें। क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज हैं आप देखें तो उसमें वो अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, और हम लोग क्या है कि कौन दूसरा बाहर से कोई आया तो स्पेनिश बोल रहा है या इंग्लिश बोल रहा है तो हम उस पर ध्यान देते हैं, और यही मुझे लग रहा है कि यही हमारे पिछड़े होने का ना वजह है। राष्ट्रभाषा हमारी पता आपको क्या है? हाँ, राष्ट्रभाषा हिंदी है, देवनागरी जिसको बोलते हैं ना। राष्ट्रभाषा है हमारी? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। नहीं सर, हमारे पास कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है अभी। नहीं, ऐसा किसने कह दिया? सर राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे पास, राजभाषा है हमारी, हिंदी और इंग्लिश। वो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो डॉक्यूमेंट्स में यूज होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कहीं से अगर रीड किया हुआ है तो मैं बताता हूँ राजभाषा और राष्ट्रभाषा में फ़र्क क्या है। अगर आप मेरे से पूछ रही हैं तो आप बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या। राष्ट्रभाषा होती है नेशनल लैंग्वेज जो हर जगह अप्लाई होती है, जो हर इंसान बोलेगा। राजभाषा होती है जो हम डॉक्यूमेंट्स में यूज करते हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो ऑफिसेज में यूज होगी। हाँ, तो मैं वही बात बता रहा हूँ, जो देवनागरी जो है ना, देवनागरी जो हम नेशनल जो लेवल पे जो हम हिंदी है जो यूज करते हैं, देवनागरी लिपि है सर। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। तो जो था एक पुराने टाइम से वही थी जो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती थी। उसके बाद में बाहर से बहुत देवनागरी लिपि है, उसमें लिखा जाता है सर, बोलते सिर्फ हम हिंदी या इंग्लिश। आप मेरी बात तो पूरी कंप्लीट होने दीजिए। देवनागरी जो लिपि थी ना, वो संस्कृत से यानी कि इंस्पायर्ड होकर के वो सबको मिला करके बनाई गई। तो पहले वही लैंग्वेज बोली जाती थी, बाद में जब हमारे देश में बहुत सारे लोग आ गए तो उसको अलग अलग भाषाएं हो गई, तो फिर लेकिन इसको कंपलसरी कर दिया गया, हाँ इसको बोलना है आपको, आप लोकल लैंग्वेज को भी बोल सकते हैं जैसे आजकल सर ऐसा नहीं हुआ है, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं है, मैं बहुत देसी आदमी हूँ और मैं हिंदी पूरा पढ़ा हुआ हूँ, इसीलिए पहले हिंदी कंपलसरी थी? नहीं, ये बाद में किया गया जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना। कंपलसरी कर दिया गया? हाँ बिल्कुल, जितने सारे गवर्नमेंट सेक्टर में जितनी सारी जो भी है, आप पुराने जितने कैटलॉग ब्राउज़र वगैरह देखेंगे ना आप, वो हिंदी में ही है। आप लैंग्वेज में जो लोकल लैंग्वेज होती है, वैसे तो करीबन 4000 भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी को इसीलिए रखा गया। सर हमारी राष्ट्रभाषा हमारे पास अभी कोई भी नहीं है। अच्छा। तो इसलिए राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी होनी चाहिए, इस पे आपका क्या कहना है ये बताइए। हाँ, होनी तो चाहिए, एक नेशनलाइज एक लैंग्वेज होनी चाहिए जिसमें सारे लोगों को ईजी रहे काम करना, बात करना, बाकी चीज़ें हैं तो होनी चाहिए। सर हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है सर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी राजभाषा है हिंदी। तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए या नहीं? राजभाषा होनी चाहिए, राजभाषा है ना। तो आपको पता है राष्ट्रभाषा हमारी कौन सी है? राष्ट्रभाषा वैसे हिंदी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते नहीं अभी, जैसे अपने साउथ साइड हुआ, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र। और राजभाषा कौन सी है हमारी? हमारी राज्य, जैसे मैं तो रहने वाला राजस्थान का हूँ, तो हमारी उधर की राज्य नहीं सर, राजभाषा। राजभाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा वही तो हुआ ना राष्ट्रभाषा। सर आपको पता नहीं होगा, राष्ट्रभाषा हमारी कोई है ही नहीं हमारे हाँ, इंडिया तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी मोस्टली मानते हैं हिंदी है, लेकिन कोई भाषा है नहीं अपनी। बहुत सारे जैसे अपने नॉर्थ साइड के हुए हैं वो बोलते हैं कि हिंदी है, साउथ साइड के अलग मानते हैं, जैसे कन्नड़ हुआ, तो सबकी अलग अलग थॉट्स है, वो अपने स्टेट की लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इसलिए। तो क्या ये सही है, प्रेफरेंस देनी चाहिए, मतलब हिंदी को मेन लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए या नहीं? हाँ, जैसे अपना देश का नाम भी हिंदुस्तान पे है, तो मुझे लगता है बनाना चाहिए हिंदी को, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो अपन कहीं पे भी किसी स्टेट्स में जाए तो पहचान लेते हैं लोग। आप जैसे साउथ में जाओगे तो हिंदी पहचानते हैं वहाँ के लोग, लेकिन वो लोग तो मना करते हैं कि साउथ की तरफ उनकी जो रीजनल लैंग्वेजेस है जैसे मलयालम, कन्नड़ा, यही होनी चाहिए, हिंदी उन पर थोपी नहीं जानी चाहिए, वो लोग ऐसा बोलते हैं। या राइट, आपका कहना भी सही है। सबके अपने अपने थॉट्स है, अपने अपने धर्म को लेके वो अपनी अपनी, उनको लगता है वो बहुत पुरानी लैंग्वेज है उनके हिसाब से, और उनके पूर्वज हुए वो भी उसी भाषा को ज़्यादा महत्व देते थे। राष्ट्रभाषा कौन सी है हमारी? हिंदी। राष्ट्रभाषा हिंदी। और राजभाषा? है राजभाषा? राजभाषा तो वेरी करती है अपने स्टेट टू स्टेट। राज्य भाषा नहीं, राजभाषा। राजभाषा हमारी राष्ट्रभाषा हमारे पास कोई है ही नहीं, हिंदी नहीं है हमारी राष्ट्रभाषा। ओके। तो हिंदी होनी चाहिए या नहीं? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। साउथ इंडिया में तो हिंदी चलती ही नहीं है,
तो पंजाब में देखेंगे, हम जहाँ से आए हैं वहाँ जनरली पंजाबी बोलते हैं, तो मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। ये यूपी का अगर देखें और एक एमपी का देखें, मेनली तो हिंदी के डोमिनेट तो यही है। इस पर अगर पूरे देश पर थोप दी जाए तो ये चीज़ तो सही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो आज हिंदी दिवस है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है जी और राजभाषा जी। राजभाषा, राजभाषा क्या होती है? ऑफिशियल लैंग्वेज मैम, जो गवर्नमेंट यूज़ करती है, जो गवर्नमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हाँ, भी। हिंदी हिंदी हिंदी। मैम हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो क्या है? तो कोई भी हमारे पास राष्ट्रभाषा है ही नहीं। तो क्या ऐसा स्टेप्स मतलब हमें लेने चाहिए जिससे राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए या नहीं, पहले बताइए। मुझे तो लगता है होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्योंकि हमारी मदर टंग है, तो आई थिंक हिंदी भाषा होनी चाहिए और हमें स्टैंड भी लेना चाहिए इसके लिए। मैम जो अलग अलग रीजन से लोग आते हैं, जैसे साउथ के लोग हो गए, वो कन्नड़, तमिल ये सारी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उन पे हिंदी थोपी जानी चाहिए या नहीं? थोपी तो नहीं जानी चाहिए, लेकिन सबके पास राइट होना चाहिए अपनी अपनी लैंग्वेजेस का, मुझे ये लगता है। मैम आपको पता है हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? मैम राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य भाषा है हिंदी। राजभाषा हमारी हिंदी है जी। ओके। तो हमारी राष्ट्रभाषा, हमारे पास हिंदी, हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं लेकिन हिंदी हमारे राष्ट्रभाषा नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी बननी चाहिए या नहीं? बिल्कुल बननी चाहिए, लेकिन इसके बनने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी विविधता है, तो एक लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा बनाना बाकी लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा एक्सेप्ट करना। तो उस बनाने से पहले राष्ट्रभाषा हमें हिंदी का प्रचार करना होगा और लोगों के बीच में ये होना, मतलब उनको अप्रिशिएट करना होगा कि वो हिंदी को जितना एक्सेप्ट करे। जैसे दक्षिण भारत है तो वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, लोगों को हिंदी आती भी नहीं है, तो इसलिए वो विरोध करते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बननी चाहिए। तो अगर हम वहाँ पे प्रमोट करेंगे हिंदी, लोग वहाँ पे सीखेंगे, तो उसके बाद हम बना सकते हैं राष्ट्रभाषा। तो यहाँ की जनता से हमने जाना कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी है या नहीं। किसी किसी का कहना है कि राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, तो वहीं कई लोग इस राष्ट्रभाषा मानने से अभी इनकार कर रहे हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं, लेकिन राजभाषा ज़रूर है और इसी के साथ इंग्लिश भी राजभाषा है। और राष्ट्रभाषा बनने में अभी हिंदी को कई सारी विडंबनाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी किसी पे भी थोपी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि भारत में कई सारे कल्चर वाले लोग रहते हैं और जिसमें कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हिंदी को थोपना एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ मैं प्राची, न्यूज़ डिगी।